अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप चीवनिंग यूके स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं जो कि मास्टर पीएचडी एंड बैचलर तीनों लेवल के स्कॉलरशिप आपको फुली फंडेड बेस पे आपको ऑफर किए जाते हैं। अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसीजर, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस बताऊंगा कि आपने पूरी एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको सिंपली आपने क्लिक करना है तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही ये ओपन है आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। अब जैसे ही ये नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये जो स्कॉलरशिप है ये आपको यूके में दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी जो अवार्ड कंट्री है वो है यूके, जो आपको फंडिंग करता है। इसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 नवंबर 2024 तक आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं फॉर अचीविंग स्कॉलरशिप बाय यूके। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसका जो इनटेक चल रहा है वो चल रहा है 2025 और 24 का, और इसकी एप्लीकेशन जो है ना अभी ओपन है। इसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जिसमें आ जाते हैं। एक तो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपकी मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है, फिजिकल रिजल्ट कार्ड, बैचलर है तो बैचलर का रिजल्ट कार्ड, मास्टर है तो मास्टर का रिजल्ट कार्ड, ये तमाम तर आपके एजुकेशनल रिकॉर्ड। उसके बाद आपको रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, अप्रॉक्सीमेट 2 रेफरेंसेस जो आप अपने प्रीवियस कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बनवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक आपको अनकंडीशनल यूके यूनिवर्सिटी ऑफर लेनी पड़ेगी। जब आप अप्लाई करेंगे, अगर आपके वहाँ पे सिलेक्शन हो जाती है तो वो आपको ऑफर प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी सिलेक्शन अपडेट्स एंड टाइमलाइंस, इसकी जो सिलेक्शन अपडेट्स होती है वो आपको ईमेल में दी जाती है, आपको कोई वेबसाइट विजिट नहीं करनी पड़ती। इसके रिजल्ट चेक करने के लिए सब कुछ, कोई भी आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस है, रिजेक्शन है, एक्सेप्टेंस है या आपके एप्लीकेशन में सिलेक्शन है, तो आपको आपके गिवन ईमेल पे बता दिया जाता है। उसके अलावा अगर आप इसकी एप्लीकेशन गाइडेंस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए जी, यू मे विश टू रिव्यू ओवर गाइडेंस, आप इस गाइडेंस पे क्लिक करके इसकी जो गाइडलाइंस है रिलेटेड टू चेवनिंग स्कॉलरशिप, आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस आप पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन स्कॉलरशिप सपोर्ट क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पे बैक स्पेस पे आने के बाद थोड़ा सा आपने कर लेना नीचे स्क्रॉल। अब आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट दिए जाते हैं। इसमें जो है ना बेनिफिट्स में आपको यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस होगी, आपको मंथली स्टेपंड दिया जाएगा, आपको इवन के ट्रैवल कॉस्ट भी दिया जाएगा, मीन के टिकट टू एंड फ्रॉम टिकट भी आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। उसके अलावा आपको अराइवल अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको होम व डिपार्चर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। उसके अलावा एक कॉस्ट ऑफ वन वीज़ा, वीज़ा एप्लीकेशन की कॉस्ट भी आपको दी जाएगी। उसके अलावा ट्रैवल ग्रांट टू अटेंड चीवनिंग इवेंट्स, मतलब कि यूके में जो चीवनिंग के इवेंट्स होंगे उसमें भी आपको पार्टिसिपेशन की अलाउंसेस दी जाएंगी। उसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई किस तरह करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ ऑप्शन है जो कि आपको लाजमी से पढ़ने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, कोर्स सेलेक्ट करना पड़ता है। जो मेन चीज़ होती है किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले पहले आपको जो रिक्वायर्ड एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये कोर्स होता है, वो फाइंड करना होता है। वो फाइंड करने के लिए सिंपली आपने कोर्स पे क्लिक करना है। जो इस स्कॉलरशिप के अंडर जो जो भी स्कॉलरशिप होंगे उसके जो कोर्सेज होंगे वो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी, हाउ टू चूज योर कोर्स, क्या आपने अपना कोर्स किस तरह चूज करना है। यहाँ पे देखिए जी, यूज द यूकस पोस्ट ग्रेजुएट वेबसाइट इन द यूके इंडिविजुअल, ये भी आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैकअप ऑप्शन भी है पड़ा है। एलिजिबिलिटी कोर्सेज कौन कौन से हैं वो भी, कोर्स रिक्वायरमेंट क्या होगी वो भी मैं अगर आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कोर्स रिक्वायरमेंट क्या होगी। ये जो स्टडी होगी ये फुल टाइम स्टडी होगी। ठीक है जी। आपका जो इनटेक होगा सितंबर अक्टूबर का होगा। ठीक है जी। इसके अलावा टाट मास्टर कोर्सेज आपको पढ़ाए जाएंगे, लीडिंग टू ए मास्टर डिग्री क्वालिफिकेशन दी जाएगी, बेस्ड इन द यूके होगी आपकी स्टडी। कोर्सेज नॉट भी, मतलब कि पार्ट टाइम आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा आप लेस देन 9th मंथ या 11th मंथ नहीं पढ़ एडमिशन करा सकते हैं। पीएचडी और या डी फिल के लिए भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको सब्जेक्ट जो होगा आउटसाइड द यूके 1 साल ना पड़ा हो। उसके अलावा यूजर यूजर ओवर कोर्स फाइंडर टू ब्राउज एलिजिबिलिटी कोर्सेज अक्रॉस द यूके। अब जो है ना एलिजिबिलिटी कोर्स फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके जो जो कोर्सेज होंगे उसकी एलिजिबिलिटी की लिस्ट आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए जी, ये तमाम तरह की जो है ना एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है कि क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एलिजिबिलिटी बता दी है। ठीक है जी। उसके बाद टेल अस अबाउट अ मिसिंग कोर्स, अगर आप इसमें से मिसिंग कोर्स फाइंड करना चाहते हो तो वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करना है, सर्च कोर्स और यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे देखिए जी, ऑल कैटेगरी ऑल रीजन सेलेक्ट करके आप यहाँ पे इसके जो कोर्सेज होंगे उसके जो फाइंड करना चाहे तो वो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे हैं पड़े। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप वो देखिए जी, वाई चूज 3 कोर्सेज, आप इस एप्लीकेशन में अप्रॉक्सीमेट 3 कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन के दौरान। ठीक है जी। वो आप अपनी मर्जी के चॉइसेस के कोई भी 3 सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। हाउ टू अप्लाई टू माई चूजन, कि आप जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं वहाँ पे आपको एक डिग्री कोर्स मिल जाता है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसी यूनिवर्सिटी में आपने किस तरह अप्लाई करनी है,
फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एप्लीकेशन के लिए क्या है, आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जाकर एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। उसके अलावा आपको एक लेटर ऑफ मोटिवेशन ज़रूरत होती है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट ज़रूरत होते हैं, फिर प्रूफ ऑफ प्रीवियस क्वालिफिकेशन ज़रूरत होती है, फिर आपको एकेडमिक और प्रोफेशनल रेफरेंसेस की ज़रूरत होती है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहेंगे तो यूनिवर्सिटी के पोर्टल में। ठीक है जी। उसके बाद व्हेन डू आई अप्लाई टू मच, ये इसकी जो है ना 5 नवंबर 2024 है, इस तक आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बैक स्पेस पे आने के बाद मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपने एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है और कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए जा रहे होंगे। अब आपने क्या करना है, सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ से अपना कंट्री मेंशन करना है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बिलोंग करता हूँ जी पाकिस्तान से, तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान टाइप करके सिंपली क्या करूँगा, ये देखिए जी अब 3 स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको ऑफर दिए जाते हैं। एक है ओसिस फेलोशिप, तीसरा है साउथ एशिया जर्नलिज्म फेलोशिप, लेकिन हमने अप्लाई करना है चीवनिंग स्कॉलरशिप 2024-25। अब यहाँ पे देखिए वी प्रोवाइड फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर 1 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स आउट स्पेस अपेयर्स एंड रिटर्न होम विद द स्किल्स। अब ये जो है ना फुली फंडेड स्कॉलरशिप है फॉर मास्टर डिग्रीज। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने अगेन कर लेना है जी कंटिन्यू। अब जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे अब आपको करना होता है अकाउंट क्रिएट। किस तरह अकाउंट करेंगे, यहाँ पे अपना एक्टिवेटेड ईमेल एड्रेस देंगे। अब यहाँ पे अपनी कंट्री का आपने कोड सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे +92 सेलेक्ट करूंगा, सॉरी यहाँ पे +92, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके हम इधर से +92 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग कॉन्टैक्ट नंबर होंगे फर्स्ट 0 रिमूव करके आपने रिमेनिंग कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लगा देने हैं, ये लगा दिया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आप यहाँ पे एक्स्ट्रा रिकवरी ईमेल भी यूज करना चाहें तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लीज यूज ए पर्सनल ईमेल एड्रेस एंड नॉट एन ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। आपने अपना पर्सनल ईमेल यहाँ पे यूज करना है रिकवरी ईमेल के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे देखें जब भी आप अपना ईमेल देखते हैं तो वो कहता है कि जी यू विल रिसीव ए वेरिफिकेशन लिंक इन योर ईमेल एड्रेस। अब जो है ना जो आपने ईमेल दिया है फर्स्ट ईमेल, उस ईमेल पे उन्होंने एक वेरिफिकेशन लिंक सेट किया है। आप अपना वो ईमेल ओपन कर लेंगे। किस तरह ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे मेरा जीमेल लॉगिन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो उन्होंने एक वेरिफिकेशन लिंक सेंड किया उस वेरिफिकेशन लिंक को ओपन करके मैं अपना अकाउंट एक्टिवेट करूंगा। एक्टिवेट करने के बाद अपनी एप्लीकेशन नेक्स्ट प्रोसीड कर लूंगा। अब यहाँ पे जैसे कि मेरा जीमेल ओपन हो रहा है, अब यहाँ पे देख सकते हैं चीवनिंग स्कॉलरशिप 2025-26 एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, इस पे कर लेंगे क्लिक। ये क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक आपको मिल जाता है एप्लीकेशन पोर्टल, आपने इस पे क्लिक कर लेना है। और जैसे एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन लॉगिन करके अपनी नेक्स्ट प्रोसीजर जो है ना एप्लीकेशन का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी ऑटोमेटिकली वो कहता है कि जी आर यू ए सिटीजन ऑफ चीवनिंग एलिजिबल कंट्री टेरिटरी, यस। उसके बाद will you return to the country or territory through which you are applying for a Chivnik award after your award has ended, yes। उसके बाद do you have, are you currently studying or a recognized undergraduate degree that will be accepted for into onto postgraduate, yes। उसके बाद डू यू हैव एटलीस्ट 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे रिलेटेड टू मतलब कि एजुकेशन, जैसे कि टीचिंग का हो गया कोई भी हो गया, आपने यहाँ पे यस कर देना तो आपने यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। ठीक है जी। उसके बाद एटलीस्ट 18, यस। उसके बाद विल यू हैव कंप्लीटेड योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री बिफोर द डेट ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन, यस। आर यू अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप फॉर ए कोर्स ऑफ स्टडी कमेंसिंग इन द यूके ऑटम टर्म 2025, यस पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो कहता है कि जी आर यू ए ब्रिटिश सिटीजन, नो। ठीक है जी। उसके बाद डू यू एस्पायर टू बी, आर यू ऑलरेडी ए लीडर डिसीजन मेकर ओपिनियन फार्मर इन योर होम कंट्री, यस। उसके बाद अगर नो है तो आपने यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आ जाता है जी इन द पास्ट 5 ईयर्स, यहाँ पे देखिए इन द पास्ट 5 ईयर्स हैव यू स्टडीड इन द यूके विद फंडिंग फ्रॉम यूके, नो। उसके बाद हैव यू बीन एम्प्लॉयड इन परमानेंट, अगर आपकी परमानेंट कोई जॉब थी सितंबर 2022 तक यूके गवर्नमेंट में तो आपने यस करना, अदरवाइज नो। उसके बाद हैव एनी ऑफ योर इंटरमीडिएट relatives have been employed by the above organization, no। उसके बाद आपने क्या करना है जी कंटिन्यू पे क्लिक। अब जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है यू हैव पास द एलिजिबिलिटी चेक, यू विल रिसीव द फर्दर इंस्ट्रक्शन इन योर ईमेल टू कंटिन्यू विद योर एप्लीकेशन, प्लीज कीप चेक योर ईमेल जंक एंड स्पैम फोल्डर। अब यहाँ से अगेन हमें अपना जीमेल ओपन करना है। उन्होंने इसकी एलिजिबिलिटी के बाद हमें अगेन एक मैसेज यहाँ पे देखी थी एलिजिबिलिटी पास। अब हमारी जो है ना एलिजिबिलिटी पास हो चुकी है, गुड न्यूज़। अब मैं इस स्कॉलरशिप के एलिजिबल हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आपने अगेन एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक कर लेना है। जैसे एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमने अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करनी है, लॉगिन कर लेनी है। ठीक है जी। अब ये हमारा जो है ना लोडिंग हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए जी वो कहता है कि जी प्लीज मेक ए नोट ऑफ योर एक्सेस कोड। अब ये मेरा एक्सेस कोड है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको सेव करके रख देता हूँ।
ठीक है जी। अगर मुझे ये आपने अपने पास सेव रखना है, ये आप जब अपनी लॉगिन करेंगे एप्लीकेशन तो आपको ये यूज़ करके लॉगिन करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने जो ये एक्सेस है, जो जो एक्सेस कोड है, अगर आप लॉस्ट कर लेंगे, फॉरगेट कर लेंगे, तो आपको एप्लीकेशन न्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, ये माइंड में रखिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है जी, कंटिन्यू पे क्लिक। उसके बाद यहाँ पे देखिए डायरेक्ट वो कहते हैं कि आप अपना एक्सेस कोड पुट करें जो आपने वहाँ से कॉपी किया था। ये पुट करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं, यू कैन नो कंटिन्यू विद योर एप्लीकेशन, क्या आप अपनी एप्लीकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जी, इंटर योर एक्सेस कोड। फर्स्ट कौन सा था, फिफ्थ कौन सा था, सिक्स कौन सा था। अब यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ। डब्ल्यू फर्स्ट वन है जी, डब्ल्यू। यहाँ पे हम लगा देंगे फर्स्ट वन हो गया डब्ल्यू। फिफ्थ सिक्स कौन सा है, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, फिफ्थ और सिक्स, ये 3 4 5 वी एम हो गया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे वी और एम। ये लगाने के बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो इसी तरह से आप अपनी एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग दिस एप्लीकेशन इज 5 नवंबर 2024। अब 5 नवंबर 2024 तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पे देखिए जी, अब ये कुछ आपको स्टेप्स होंगे जो कि आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट आपकी पर्सनल इन्फो, सेकंड आपकी सिटीजनशिप एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, हायर एजुकेशन हिस्ट्री, वर्क हिस्ट्री, प्रोग्राम ऑफ स्टडी, उसके बाद रेफरीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप प्रोग्राम ऑफ स्टडी पे क्लिक करके यहाँ पे जो प्रोग्राम ऑफर्ड होंगे यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ जी आपने किस तरह पर्सनल इन्फो ऐड करनी है। पर्सनल इन्फो पे क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल ऐड करनी पड़ेगी, जो कि आपका नेम, बल्दिया, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस लाइन, जिप कोड, इंटरव्यूज डेट यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लीज लोकेशन ऑफ योर इंटरव्यू बेस्ड ऑन योर सेलेक्ट कंट्री, आपने यहाँ पे क्या करना है, पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑनलाइन इंटरव्यूज ये मेंशन करेंगे। ये मेन पॉइंट है जो आपको बताना था। अदरवाइज जो है ना आपका सिटी, जिप कोड, ये सब कुछ आपको देना पड़ेगा, जैसे कि जिप कोड हो गया, एड्रेस लाइन हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये तमाम तो चीज़ें फिलअप करेंगे। ये फिलअप करने के बाद आपने सेव एंड कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका फर्स्ट सेशन आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सिटीजनशिप एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे सिटीजनशिप एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे आपके रिलेटेड, तो आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लेना है। वो कहता है कि जी आपके पास कोई ड्यूअल नेशनैलिटी तो नहीं है, नो। उसके बाद डू यू होल्ड ए वैलिड पासपोर्ट, यस। तो यहाँ पे मतलब कि आपके पर्सनल जो इन्फो होगी वो यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी, आपने लाइन पढ़ लेनी है, पढ़ने के बाद आपने नीचे यस और नो पे सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। अदरवाइज अगर आपका फिलहाल पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो आपने यहाँ पे नो पे क्लिक कर लेना है, कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं इफ सिलेक्टेड फॉर अचीविंग स्कॉलरशिप you will be expected to travel to the UK on the passport of the country where you hold citizenship। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और उसी पासपोर्ट के थ्रू ही आप इंटरनेशनल या फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपने पासपोर्ट अपना बनवा लेना है। उसके बाद ये फिलअप करने के बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो फिर ये चेकलिस्ट ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ओपन हो जाएगा हायर एजुकेशन हिस्ट्री, इस पे क्लिक कर लेंगे। ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने ऐड करनी है, देखिए जी, यू कैन ऐड 15 इंट्रीज। आपने मैट्रिक, एफएससी की ऐड करनी है या बैचलर की, किस तरह ऐड करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्या करें, ऐड हायर एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट होगा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना आपने क्या करना है, यहाँ पे कंट्री मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे माई इंस्टीट्यूशन इज नॉट लिस्टेड, अगर आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पे मेंशन नहीं होगा तो आपने यहाँ पे क्लिक करके वो टाइप कर लेना है। फर्स्ट यहाँ पे मेंशन करना है जी पाकिस्तान, पाकिस्तान मेंशन किया। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नेम, कोर्स टाइटल, डिग्री टैब, डेट ऑफ एडमिशन, डेट जो आप जिस डेट का आपका डिग्री कंप्लीट हुआ था या रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो। उसके बाद रिजल्ट स्केल यहाँ पे मेंशन करें। आपने यहाँ पे एफएससी की ऐड करनी है परसेंटेज में, ठीक है जी, टोटल मार्क्स में नहीं ऐड करनी, परसेंटेज यहाँ पे मिक्स करके सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर ऐड क्लिक करेंगे, फिर सेव एंड क्लोज, फिर ऐड पे क्लिक करेंगे, फिर सेव एंड क्लोज, ये ऐड होगी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगी जी वर्क हिस्ट्री, आपने इसको स्किप कर देना है, प्रोग्राम ऑफ स्टडी पे आ जाना है अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने बताना था, लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जी, आर्ट डिज़ाइन, हिस्ट्री, फिलोसफी, रिलीजन, मास मीडिया, एजुकेशन, टीचिंग, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट स्टडीज़, पब्लिक हेल्थ साइंस, जो भी डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट चॉइस आपने मेंशन करनी है, ऐड फर्स्ट चॉइस ऑफ कोर्स, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए जो आपने सेलेक्ट किया वो ऐड हो गया। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम, अब यहाँ पे देखिए जी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं अंडर अचीविंग स्कॉलरशिप। अब अपनी मर्जी की यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। अब ये सिलेक्ट करने से पहले पहले एक चीज़, मेन चीज़, आपने जो है ना इस यूनिवर्सिटी को विजिट करना है, सर्च करना है
कि इस यूनिवर्सिटी में जो आप इस स्कॉलरशिप के अंडर सेलेक्ट कर रहे हैं वो प्रोग्राम वहाँ पे ऑफर किया जा रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे वो मेंशन किया, उसके बाद यहाँ पे टाइटल ऑफ कोर्स, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी आर्ट हिस्ट्री, उसके बाद कोर्स डिग्री टैब, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ जी मास्टर रिसर्च, ठीक है जी। उसके बाद हैव यू ऑलरेडी अप्लाइड टू द कोर्स, नो, फर्स्ट टाइम मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद सेव एंड क्लोज पे क्लिक करूंगा तो ये सेव हो जाएगी। इसी तरह से आप 3 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे फिर आपने सेम सेकंड पे क्लिक करना है, फिर थर्ड पे क्लिक करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाता है जी रेफरीज का। आपने 2 रेफरीज ऐड करने हैं अप्रॉक्सीमेट, 2 रेफरीज आपने ऐड करने हैं। यहाँ पे देखिए जी किस तरह ऐड करेंगे, ऐड रेफरी पे क्लिक करेंगे, उसका नेम लिखेंगे, उसका जॉब टाइटल, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसका ईमेल एड्रेस, और उसके बाद यहाँ पे हाउ डू यू नो रेफरी, वो आपका टीचर है एकेडमिक, तो ये मैच करेंगे। उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपने देना है, ठीक है जी, +92 यहाँ से आपने लाजमी मेंशन करना है। उसके बाद रिमेनिंग कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद आई हैव कंफर्म, फिर सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से आप अपना रेफरी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी लास्ट में सपोर्टिंग डॉक्टर स्टेटमेंट्स, ये ऐड करनी है। फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करनी है, या फॉर एग्जाम्पल सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स, ये क्वेश्चन है जो कि आपको टाइप करने पड़ेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसके रिलेटेड जो आपके आंसर्स बनते हैं वो आंसर आपने यहीं पे ही टाइप करने हैं। उसके बाद ये भी यहीं पे, ये कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि आपने पढ़ के यहाँ पे टाइप करके सेव एंड कंप्लीट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ओपन हो जाएगा इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है जी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज आ गया। अगर आपके इसके रिलेटेड कोई रेफरेंसेस, कोई ईमेल नहीं है तो यहाँ पे आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ में आज कहते हैं प्रेफर्ड प्रोनाउंस, अगर मैं फॉर एग्जांपल मेल हूँ तो ही आर हिम। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, आपने ये पढ़ के आपने अपने देने हैं, ठीक है जी, पढ़ लेनी है। अगर मैं यहाँ बताता चलूँ तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो ये आपने अपनी मर्जी के मुताबिक पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, लास्ट में सेव एंड कंप्लीट पे क्लिक करना है। उसके बाद लास्ट में आपका ऑप्शन आ जाएगा सबमिटेड का, ठीक है जी, ये वाला। अब जो आपने एप्लीकेशन कंप्लीट की होगी उसको आपने पढ़ लेना है, ओवरव्यू ओपन हो जाएगा। कहीं पे मिस्टेक है तो उस वक्त आप एडिट कर सकते हैं, रीटाइप कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपको लगता है कोई मिस्टेक्स नहीं है तो आपने यहाँ से अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है। तो ये सिंपल सा एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका। अगर आप घर बैठे किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में चीफनेस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप घर बैठे एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर ये एप्लीकेशन हमसे सबमिट कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स और व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। आप इस स्कॉलरशिप रिलेटेड कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बनवाने हो, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मोटिवेशन लेटर हो गया, रेफरेंस लेटर्स हो गए, उसके फॉर्मेट भी हम आपको बना के दे देंगे। एप्लीकेशन सबमिट करानी है तो वो भी हम आपको करके दे देंगे। आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।